नुमाइंदे सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, अमित शाह के दौरे के हवाले से अपडेट और क्या मकसद है इस दौरे का, इस हवाले से भी जानकारी दें। मुनज़्ज़ा, अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, जहां पे उनकी मीटिंग होनी है सारे डेलीगेशंस के साथ, वो है होटल ललित ग्रैंड श्रीनगर में, अभी अभी पहुंचे हैं यहां पे। और आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके मुतालबे हैं वो पेश करेंगे, जिसमें से पहाड़ी कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी आई हुई है, सिख कम्युनिटी की एक डेलीगेशन है और उसके मज़ीद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की भी एक डेलीगेशन आई है। और उसके मज़ीद अगर हम बात करें, अभी अभी हमने देखा कि जो बीजेपी की सीनियर लीडर वक़फ़ की चेयरपर्सन दरख्शान भी है और कुछ कार्यकर्ता भी थे बीजेपी के, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे इस वक्त गृह मंत्री का दौरा होना कि आपने देखा कल भी किस तरीके से जो जमात इस्लामिया है एक तरह से जिनको बैन किया हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर ये बैन रिवोक की जाए तो कहीं ना कहीं हम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो हालांकि जब हमने बात की सुबह, जो सुनील शर्मा है बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा कि इस दौरे को पॉलिटिकल दौरे की तरह ना देखा जाए। जो गृह मंत्री है वो इस बार सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं, एक तो जो 13 तारीख को यहाँ पे वोटर्स का हाईएस्ट टर्नआउट रहा है उसके लिए आए हैं, शुक्रगुजार करने, थैंक यू बोलने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसके मजीद जो यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी अगले महीने स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी जो सिक्योरिटी रिव्यू है उसके लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने डेलीगेट से बात की, काफ़ी ज़्यादा होपफुल है वो। और जैसे कि पहाड़ी कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें 10% रिजर्वेशन दी है। वो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि आरन मैरिज एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, वो भी इस वक्त आपको याद दिलाऊं कि कश्मीर की 2 सीट्स पे अभी भी चुनाव होना बाकी है। एक बारामूला की सीट है जहां 20 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी पे है। यहां से जमात इस्लामिया का मेन स्ट्रीम में आना, रिवोक कहना कि हमारा ये जो अगर बैन रिवोक की जाए, तो कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस वक्त हो रही है। और उस बीच में अमित शाह का यहाँ दौरा होना, अब देखिए इस मीटिंग के बाद किस तरीके से जब हम डेलीगेट से बात करेंगे, अमित शाह ने किस तरीके से उनको आश्वासन दिया है, किस तरीके के आश्वासन देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि कल से जो यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं, वो शायद और तेज हो जाएं। जी सरोज, बिल्कुल। और यात्रा में अभी वक्त जुलाई तक का, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम छोड़ के अचानक से दौरा करना, इस पर जो है सियासी पार्टियां वो खदशात जाहिर कर रही हैं, कई सवालात भी खड़े कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए अभी जब आज ये अमित शाह जो हैं डेलीगेशन से मिलेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो डेलीगेशंस को किस तरीके से जो आश्वासन दिए जाएंगे या उनके मुतालबे हैं वो सुने जाएंगे, और उन मुतालबों पे किस तरीके का आश्वासन दिया जाएगा होम मिनिस्टर के थ्रू, वो भी सामने आएगा। और फिर जो यहाँ के रीजनल पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उन मुतालबों पर, या वो जो भी यहाँ पे आज डिस्कस होंगे इशूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, डेलीगेशंस के थ्रू, उन पर फिर किस तरीके से जो यहाँ के रीजनल पार्टीज़ है वो रिएक्शन देंगे, वो अब आपको कल ही पता लगेगा। क्योंकि आज रात को गृह मंत्री यहां पे रुकेंगे और कल सुबह वो आज मीटिंग करने के बाद डेलीगेट से कल सुबह वो निकलेंगे। तो जब भी जो ही डेलीगेट्स बाहर आएंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अमित शाह इस हवाले से बहरहाल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कई सवालात खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ बयान कि ये दौरा जो है सियासी नहीं। सरोज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।